क्वेश्चन 14 देखते हैं बेटा। ए 1.2 मीटर tall girl supports a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। ये जो बैलून है बेटा, ये यहाँ इसकी जो ग्राउंड से जो हाइट है वो 88.2 है। यहाँ और यहाँ दोनों सेम हैं। द एंगल ऑफ द एवल्यूशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। फर्स्ट टाइम जो ये लड़की यहाँ से देख रही है तो एंगल ऑफ द एलिवेशन 60 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू, और कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एवल्यूशन है ये 60 से घटकर 30 का हो जाता है। इसका मतलब दूर चला जाता है बैलून। जितना नजदीक आएगा उतना ही एंगल बढ़ेगा, दूर जाएगा एंगल घटेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। पहले बैलून कहाँ था, यहाँ, और अब कहाँ आ गया, यहाँ। तो मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यदि ए है ये बी है तो मेरे को ए बी निकालना है। अब मैं इसमें देखता हूं बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच में वैसे ही कुछ भी पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। अब देखता हूं बेटा, हाइट ऑफ गर्ल ये क्या है, ए जी ना ए एफ 1.2 मीटर। तो बेटा ए एफ इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू सी एच, सभी क्या हो गए 1.2 मीटर। ठीक है। अब ई जी इज इक्वल टू डी एच ये कितना था 88.2 मीटर। ये बैलून की ग्राउंड से क्या थी, हाइट थी। ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको डी सी को निकालता हूं। डी सी इज इक्वल टू डी एच माइनस सी एच। 88.2 माइनस 1.2 मतलब 87 मीटर। तो ये ई बी और डी सी भी दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये भी कितना हो गया 87 मीटर। ये भी 87, ये भी 87। अब बेटा देखता हूँ, ये 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ 87 मीटर, और ये भी 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक। देखो मेरे को निकालना बी सी। बी सी की वैल्यू, बी सी जो डिस्टेंस है ये मेरे को निकालना है। अब मैं पहले ट्रायंगल देखता हूँ ए सी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ए सी। ठीक है बेटा। फिर ये ट्रायंगल लूंगा और यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ए बी। ए सी में से ए बी को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल आएगा, बी सी। अब इन ट्रायंगल ए डी सी, ए सी निकालना है, गिवन है डी सी। मीन इस एंगल के अनुसार ए सी बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारा कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3। ए सी बाई 87 इज इक्वल टू √3। तो ए सी इज इक्वल टू 87 √3, ये हमारा फर्स्ट आ गया है। अब बेटा ट्रायंगल लेता हूं ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी निकालना है बेटा, ए बी निकालना है। गिवन क्या है, बी ई। बेस बाई परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, कोट, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ए बी बाई 87 और कोट 60 होता है 1/√3, तो यहाँ 1/√3
3 मैं लिख देता हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू 87/√3। ये मेरा सेकंड हो गया। मेरे को तो बेटा बी सी निकालना है। बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। ए सी 87/3 माइनस ए बी 87/√3। एलसीएम √3 87 इंटू 3 बेटा ये √3 की और 3 की 3 हो जाएगा -87। यदि मल्टीप्लिकेशन में हमारे को थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं 87 कॉमन ले लूँगा। 3 - 1/√3। 87 इंटू 2/√3। यदि मेरे को √3 नीचे से ख़त्म करना तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। 87 इंटू 2 इंटू √3/3। मैं क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा था, क्योंकि अब यहाँ 3 से कट जाएगा। 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4 और 1 5/58√3 मीटर। क्या था बेटा, ये BC मेरे को निकालना था। BC की वैल्यू क्या आएगी, 58√3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। दी बैलून ट्रेवल्स 58√3 मीटर्स। यदि इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो √3 के स्थान पर 1.73 को 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।